नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज एक नया कॉन्सेप्ट स्टेट काउंसिल यानी कि राज्यसभा लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये आपके पटवारी भर्ती, रीट भर्ती, सामान्य ज्ञान कक्षा 10 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो 29 जून जिसकी डेट जो फिक्स हो चुकी है, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। राज्यसभा का गठन, इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। राज्यसभा का जो गठन है कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। ऑब्जेक्टिव तैयार करते रहिए साथ के साथ। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसे भारतीय संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन, स्थायी सदन, अपर हाउस भी कहा जाता है, लेकिन लोकसभा की तुलना में इसे कम शक्तियाँ प्राप्त है। आरक्षण की व्यवस्था 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर की गई है। राज्यसभा से संबंधित वर्णन आपको अनुच्छेद 80 में देखने को मिलेगा। राज्यसभा का जो मैटर है वो किसमें वर्णन किया गया है? आर्टिकल 80 के अंदर, अर्थात 80 के अंदर। और 79 ये कहता है केंद्र स्तर पर एक संसद होगी, और 81 कहता है लोकसभा के लिए केंद्र स्तर पर एक संसद होगी जो 3 अंगों से मिलकर बनेगी। यह 3 अंग होंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कार्यपालिका के 3 अंग कौन से हैं? कार्यपालिका, बीच में थोड़ा सा ये भी क्लियर करवा देता हूँ आपको। कार्यपालिका में होता है राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, और तीसरा इसके अंदर होती है मंत्रिपरिषद। और जो राष्ट्रपति होता है वह वैधानिक प्रधान होता है, और जो वास्तविक प्रधान किसे माना जाता है? वो माना जाता है प्रधानमंत्री को। सदस्य संख्या, राज्यसभा की सदस्य संख्या देखो, अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम कितनी हो सकती है? सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। और ये आधार किसको बनाया गया है? ये आधार बनाया गया है जनसंख्या को, न कि शिक्षा को, न कि क्षेत्र को। अगर क्षेत्र होता तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो फिलहाल कहाँ होती? अपने राजस्थान के अंदर। और अगर शिक्षा होता है तो वो ये होता केरल के अंदर। तो ये किसको बनाया गया है? जनसंख्या को। और जनसंख्या को पैमाना बनाया गया है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए वहाँ जो सीट है सर्वाधिक सीट है 31 राज्यसभा की। परंतु वर्तमान में 245 ही हैं। अब कितनी सीटें हैं? 245 हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जो राज्य हैं उनकी जो जनसंख्या है वह कम है, इसलिए वहाँ से जो प्रतिनिधि है चुनकर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो 233 सदस्य हैं वो ही आ रहे हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर रहा है। इसलिए अब जो संख्या कितनी होगी? 233 और 12 245 है, और 250 इसकी अधिकतम हो सकती है। राज्य विधानमंडल से 233 सदस्य आते हैं, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी से भी विधानसभा है, वहाँ से भी सदस्य आते हैं। संघीय क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो अब 9 हो गए हैं, पहले 7 थे, और जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ विधानसभा का गठन किया गया है, और उस विधानसभा से भी जो सदस्य हैं वह चुन के आते हैं। इसलिए जो टोटल जो विधानसभा क्षेत्र से जो चुन के प्रतिनिधि आ रहे हैं वो आ रहे हैं 233, और 12 को किया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत। क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी से भी विधानसभा से वहाँ से सदस्य आते हैं, इसलिए जो इनकी जो संख्या कितनी है? 233। निर्वाचन, चुनाव होता है अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य भाग लेते हैं। संघीय राज्यों व विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से सदस्य आते हैं। सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं देखो, इसमें जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है वही इसकी योग्यता है, लेकिन आयु को छोड़कर आयु इसमें कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 30 वर्ष पूर्ण। लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष पूर्ण। राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष पूर्ण, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष पूर्ण,
और जो राज्यपाल है उसके लिए भी 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन जो अपने लोकसभा है उसमें 25 और राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष पूर्ण। और दूसरी जो योग्यताएं हैं वह लोकसभा वाली है, वह भारत का नागरिक हो, उसे पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो और वह किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत न हो। सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का जो नियुक्ति की जाती है वो कितने समय के लिए की जाती है वो देखो। सदस्यों का कार्यकाल एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होती, अर्थात इसका जो कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष होता है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। और त्याग पत्र, अगर कोई सदस्य त्याग पत्र देना चाहे तो वह त्याग पत्र भी दे सकता है और उस जिस सदस्य ने त्याग पत्र दिया है उसका जो समय शेष रह गया उस समय के लिए चुनाव करवाया जाता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं, अर्थात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात अपना पद छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष पूर्ण हो जाता है। अब देखो 2012 में सदस्य आए, 2014 में आए और 2016 में आए। ये जो सदस्य थे 33। अब 2018 में क्या हुआ, ये जो 2012 के अंदर जो सदस्य आए थे उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा और पूर्ण होने के बाद उनके स्थान पे 1/3 सदस्यों का जो चुनाव करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा 2018 में। अर्थात जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के पदाधिकारी, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। इसको प्रधान सभापति भी कह सकते हैं। अर्थात भारत का जो उपराष्ट्रपति बन गया वही भारत जो राज्यसभा का क्या बन जाएगा, प्रधान सभापति बन जाएगा। अर्थात उसे सभापति के तौर पर विशेष तौर से निर्वाचित नहीं किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है। वह जो उपराष्ट्रपति है वही जो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, तो सभापति का भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष ही होगा। जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष और जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति चुनते हैं और उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वह होता है 6 वर्ष। अर्थात जो बाहर से कौन आता है, उपराष्ट्रपति आता है और उपराष्ट्रपति को क्या होता है, सभापति होता है राज्यसभा का, और अपने में से एक सदस्य को चुना जाता है उपसभापति और जिसका कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष होता है। कुछ तथ्य हैं जो राज्यसभा से में पेश किए जा सकते हैं वो देखो। आर्टिकल 249 249, अनुच्छेद 249, जब राज्यसभा 2/3, ये ध्यान रखना, 2/3 बहुमत से पारित करे अर्थात राज्यसभा में लाया जाएगा। अनुच्छेद 249 सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा, यह लाया जाएगा राज्यसभा के अंदर। यह साबित कर दे कि राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक ध्यान रखना यहाँ पे, ये लाया तो 249 पहले राज्यसभा में जाएगा लेकिन बाद में लोकसभा में भी जाएगा, लोकसभा भी इसे पारित करेगी, तभी जाके यह जो कानून बनेगा, ये विषय है केंद्रीय सूची का विषय बनेगा, राष्ट्रीय सूची का विषय बनेगा। केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यह ध्यान रखना कि यह पहले राज्यसभा में लाया जाएगा फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। पहले राज्यसभा में आएगा और उसके बाद क्या होगा, लोकसभा में जाएगा, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद लोकसभा में भी भेजा जाएगा। अनुच्छेद 312, ये इम्पोर्टेंट है और इसे ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी आते हैं। अनुच्छेद 312 या आर्टिकल 312, अगर किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करना है तो यह प्रस्ताव भी पहले राज्यसभा में लाया जाता है और फिर लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो उनको
उस सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित की जा सकती है। अभी जो वर्तमान में कितनी जो सेवाएं हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो 3 हैं, वो आगे दी गई हैं। तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 ध्यान रखना, ये जो है सबसे पहले राज्यसभा में लाए जाते हैं। और राज्यसभा इसके तहत कोई भी विषय को 249 के तहत कोई भी विषय को केंद्रीय सूची का विषय या राष्ट्रीय सूची का विषय घोषित कर सकती है, उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और 312 के तहत किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। ये जो 3 जो अपनी अखिल भारतीय सेवा है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये तो है अखिल भारतीय सेवा। और इंडियन फॉरेन सर्विस कई बार दे दी जाती है उसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईएफएस को इंडियन फॉरेन सर्विस समझ लेते हैं, लेकिन सही जो अपना सटीक उत्तर होगा आईएफएस का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 जो सेवाएं हैं वह अखिल भारतीय सेवाएं हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं, क्योंकि ये सभापति होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति के संबंध में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और उसे वेतन भी सभापति के तौर पर मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल पहले राज्यसभा में ही होगी। अगर राज्यसभा हटाना चाहती है उपराष्ट्रपति को, तो सबसे पहले जो भी प्रक्रिया स्टार्ट करनी है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, वह पहले कहाँ लाई जाएगी, वह लाई जाएगी राज्यसभा के अंदर, उसके बाद लोकसभा में भेजी जाएगी। वर्तमान में राज्यसभा के कौन क्या है ये देख लो। वर्तमान में राज्यसभा के कौन क्या है। सभापति अपने हैं वेंकैया नायडू जी। उपसभापति है हरिवंश नारायण। जो उपसभापति है इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष, और सभापति है इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष। सदन के जो नेता हैं वह थावर चंद गहलोत, कहाँ से, कौन सी पार्टी से, भाजपा से। और विपक्ष के जो नेता हैं वह गुलाब नबी आज़ाद। ये राज्यसभा की बात हो रही है। ये थोड़ा सा एक बार फिर से देख लो, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। सभापति हैं अर्थात भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह जी। और सदन के जो नेता हैं वह थावर चंद गहलोत, जो भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। और विपक्ष के जो नेता हैं गुलाब नबी आज़ाद, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अतः आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने मित्रों को, दोस्तों को भी इसका लिंक सेंड करना है। और आप इस चैनल को